जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एवीकेएस अकेडमी। मैं नवीन शोगंद आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। एंड इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस आवर लास्ट 7 ईयर कट ऑफ ट्रेंड। इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लास्ट 7 ईयर में वैकेंसी ट्रेंड क्या था और 2024 के लिए आपका सेफ स्कोर क्या है, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया आएगा कि 2024 में नंबर ऑफ वैकेंसीज वो कितनी आ सकती हैं और सेफ स्कोर मतलब मिनिमम इतना स्कोर तो आपको करना ही करना है जिससे आपका नाम लिस्ट में आ सके और आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सके। इस वीडियो को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं रिगार्डिंग आवर प्रतिभा 2 स्टार्ट हो चुकी है। जिस स्टूडेंट ने अभी तक इनरोल नहीं किया है वो प्रतिभा 2 टेस्ट सीरीज़ के लिए ज़रूर इनरोल करें ताकि आपकी प्रिपरेशन एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में हो सके। इसके अलावा न्यू बैचेस हमारे दिल्ली में ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रहे हैं और ऑनलाइन बैचेस चलते रहते हैं। एवीकेएस की ऐप डाउनलोड करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। यूट्यूब पे हम फ्री वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं रिगार्डिंग पेपर 2, जिसको हम बूस्टर क्लासेस के नाम से जानते हैं। और ये क्लासेस की पीडीएफ्स आप एवीकेएस की ऐप डाउनलोड करके फ्री मटेरियल में जाके एक्सेस कर सकते हैं। फ्री मटेरियल के रिगार्डिंग आपको काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी, उन सबको आप एक्सेस कीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर तरीके से हो सके। और 2016 में मैं डिस्कस करूंगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या थी। आई होप आपको चीज़ें थोड़ा बहुत पता है, नहीं पता तो मैं एक और आइडिया आपको दे देता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को पेपर 1 की कट ऑफ पार करनी होती है। पेपर 1 आपका 250 नंबर का होता है, उसकी कट ऑफ कोई पार करेगा तभी उसका पेपर 2 चेक होगा जो कि 200 नंबर का होता है। और जो स्टूडेंट कंबाइंड कट ऑफ पार करेगा उसी की फिजिकल कॉल आती है। फिर फिजिकल आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, फिर मेडिकल क्वालिफाइंग नेचर का है और फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा जो कि 150 मार्क्स का होगा। और उसके बेसिस पे फाइनल कट ऑफ आएगी आपकी 600 में से। जितने ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे उतना बेहतरीन आपका रैंक होगा, उस हिसाब से आपको प्रेफरेंस मिलेगी। 2016 में नंबर ऑफ वैकेंसीज 270 थी और पेपर 1 की कट ऑफ जनरल और ओबीसी में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता नहीं है। जनरल की कट ऑफ 114, ओबीसी की 113। शेड्यूल कास्ट उस टाइम तक ऑफकोर्स ईडब्ल्यूएस का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा भारत में नहीं था जो 2019 से देखने को मिला है। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के आप देख सकते हैं। और ये देखिए एक डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब ये पेपर 1 की कट ऑफ है, ये कंबाइंड कट ऑफ है और ये फाइनल कट ऑफ है। लेकिन ये पीडीएफ में आप देख लीजिए। हम ऐसा नहीं है कि ज़्यादा एक एक चीज़ पे अननेसेसरी टाइम लगाएंगे। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि ये सारे फैक्ट्स आपको दिखाने का मेन मकसद क्या है। 2017 में आप देखेंगे कि कट ऑफ थोड़ी बढ़ी और कट ऑफ बढ़ने के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो पैटर्न, एग्जाम पैटर्न में चेंज देखने को मिला। आर्ग्यूमेंट्स पहले 3 पूछे जाते थे, 2017 से 2 पूछने जाने लगे। नंबर ऑफ वैकेंसीज में कट शॉर्ट हुई। नंबर ऑफ वैकेंसीज जब भी कभी भी कम होंगी ना तो कट ऑफ इंक्रीज हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक ट्रेंड मैं आपको आने वाली जो स्लाइड्स हैं उनमें भी दिखाऊंगा। जनरल की कट ऑफ 2017 तक के हिसाब से बहुत ज़्यादा गई। 123.65 कट ऑफ थी पेपर 1 की। ओबीसी की भी सेम गई। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की आपके सामने है। फिर पेपर 1 प्लस पेपर 2 की दोनों की कट ऑफ आप देख रहे हैं और फिर कंबाइंड कट ऑफ। इन चीज़ों से आपको ये बात तो पता चलती है कि आपका ऐसा नहीं है कि पेपर 2 में आपको 90 प्लस स्कोर करना ही होगा। इसके अलावा आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कट ऑफ पे रहेंगे। मान लो 206 नंबर ही किसी स्टूडेंट के हैं तो हाई चांस है वो मेरिट आउट हो जाएगा अनटिल अनलेस उसने कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ना की हो इंटरव्यू में। अब देखिए इसको मतलब 110 नंबर चाहिए तभी वो लिस्ट में आएगा। तो आपको जो कट ऑफ जाती है उससे 10 नंबर ऊपर रहने की कोशिश करनी है। 2018 में नंबर ऑफ वैकेंसीज 398 आई। नंबर ऑफ वैकेंसीज कभी बढ़ सकती हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो नोटिफिकेशन में आएगी वही रहेगी। हाँ, उससे कम नहीं देखने को मिलती, हमको बढ़ी हुई देखने को मिलती है। 2017 में भी बढ़ी लेकिन 2018 में बहुत ज़्यादा बढ़ी। ये इंटरव्यू के टाइम पे बढ़ी थी, फिजिकल भी हो गया था, मेडिकल भी हो गया था। उसके बाद ये न्यूज़ लोगों को मिली कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज हुई है और 2023 में भी ये देखने को मिला है। नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा थी। पेपर आउट ऑफ द ब्लू था पेपर 1 स्पेशली, क्योंकि मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट था और स्टूडेंट्स उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे, तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा आपको कट ऑफ पे देखने को मिल रहा है। लोवेस्ट सीएपीएफ हिस्ट्री में लोवेस्ट कट ऑफ है 2018 में 95 कट ऑफ थी। ओबीसी की 93 और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की आप देख ही सकते हैं। फिर आपकी इसमें देखो डिफरेंस देखो, 5 नंबर इधर और इधर 66, तो मतलब 71 नंबर पे अगर उसके पेपर 2 में आए हैं तो उसका पेपर 1 प्लस पेपर 2। और 100 नंबर अगर 100 के आसपास या 96 नंबर उसके पेपर 1 में है तब भी फिजिकल कॉल आ गई। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। लेकिन यहीं देखो ये डिफरेंस आपके सामने आ गया और इनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना होगा अगर इनको लिस्ट में आना है तो, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ है वो
10 प्लस इसको इंटरव्यू में चाहिए। तो यहाँ से एक आपको आइडिया आ रहा होगा कि आपको कट ऑफ से 10 नंबर ऊपर रहना ही है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2019 में भी देखने को मिली। इलेक्शन ईयर बोला जाता है इसको, 2019 में इलेक्शंस हुए। एग्ज़ाम ठीक ठाक था, मॉडरेट लेवल का था, एज सेम जैसे 2023 का एग्ज़ाम था। और 323 वैकेंसी थी, 330 हो गई बढ़ के। वैकेंसी 300 प्लस रही तो कट ऑफ कम ही रहती है, 120 से कम जाती है। अगर वैकेंसी 300 से ज़्यादा है, वैकेंसी 300 से कम रहती है तो न ये कट ऑफ आप देखेंगे कि बढ़ेगी है। और पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कंबाइंड कट ऑफ 201। लेकिन क्या किसी के 201 नंबर थे तो इंटरव्यू में 110 नंबर उसके आए तो वो पास हो गया क्या? अब देखिए इधर देखिए, उसको ज़्यादा नंबर चाहिए इंटरव्यू में। और इस समय हाईएस्ट अभी तो 2023 या 2022 में देखने को मिला कि हाईएस्ट इंटरव्यू में 130 नंबर भी गए हैं। लेकिन पहले 100, ये मार्किंग पे डिपेंड करता है। समटाइम्स मार्किंग लूज होती है, समटाइम्स मार्किंग टाइट होती है। वो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है प्रिपरेशन, और हमको चीज़ों को प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंगली। और EWS का कॉन्सेप्ट 2019 में इमर्ज हुआ, जिसके कारण थोड़ा सा इफेक्ट आने वाली ईयर्स में जनरल की कट ऑफ पे पड़ा। आप देखेंगे क्योंकि सीट्स ये कहाँ से आएंगी, कहाँ से अलग होंगी। EWS कहाँ से आया? जनरल कैटेगरी से ही तो बाहर आया। EWS की लोएस्ट कट ऑफ 108 पे और ये टोटल 286 पे। ये डिफरेंस देखो। लेकिन धीरे 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 EWS सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हो गए तो ये जो गैप है वो कम हो जाएगा। ये यहाँ पे OBC और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहती है। तो कोई भी ये तो बिल्कुल ना सोचे कि मैं OBC हूँ, नंबर कम लेने पड़ेंगे। हाँ, आपको ईयर में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलती है कि एज रिलैक्सेशन। 2020 में कट ऑफ 213 रही, पेपर 1 की कट ऑफ सेम रही। अब देखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट था और फाइनल कट ऑफ 205 और ये आपका ये पेपर 1 प्लस पेपर 2 की कट ऑफ और ये आपका फाइनल कट ऑफ 325। इस टाइम तक ये थोड़ा शॉकिंग था कि हाईएस्ट कट ऑफ गई है 325। लेकिन आने वाले 2021 और 22 ने थोड़ा और हैरान कर दिया स्टूडेंट्स को। उसके रीजंस मैं आपको बताऊंगा। उसका रीजंस एक तो पेपर 2 है, पेपर 2 में समटाइम्स और इंटरव्यू है। पेपर 2 और इंटरव्यू की मार्किंग स्टूडेंट्स को पता नहीं होती। समटाइम्स वो मार्किंग टाइट होती है, समटाइम्स वो मार्किंग लूज होती है। लास्ट कुछ टाइम से मार्किंग लूज हो रही है। वो हमको कैसे पता चलता है? अगर हाईएस्ट मार्क्स इंटरव्यू में 110 113 रहते हैं और ये केवल 1 से 2 कैंडिडेट के रहते हैं, 1000 स्टूडेंट्स इंटरव्यू देते हैं लगभग, और 1000 प्लस भी दे सकते हैं, इतना वो कॉलिंग होती है। समटाइम्स एक सीट पे 3.5 की कॉलिंग होती है, समटाइम्स 4 की कॉलिंग होती है। वो देखने को मिलता है, वो UPSC डिसाइड करती है, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। तो अगर ऑफकोर्स ये टाइट मार्किंग है और पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि 130 हाईएस्ट है, पता चला कि मोस्टली सभी के 100 से ऊपर नंबर है। मतलब जो जिसने थोड़ा बेकार परफॉर्म किया उसके भी 100 नंबर हैं, और जिसने अच्छा परफॉर्म किया 110 नंबर हैं, जिसने बहुत अच्छा किया 120 है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी किया है तो 130 है। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझा जाता था कि एक कैंडिडेट होगा, 2 कैंडिडेट होंगे, नहीं, 10-10 कैंडिडेट के 120 से 130 नंबर दिए गए हैं। मतलब ये मार्किंग लूज है। ऐसे ही पेपर 2 के रिगार्डिंग, पेपर 2 में समटाइम्स मार्किंग लूज़ की जाती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपका एक जनरलाइज्ड वे में आपका एक टारगेट होना चाहिए। मुझे पेपर 2 कंप्लीट करना है, मुझे ग्रामर में इतना स्कोर करना ही करना है, मुझे ऐसे कंप्लीट करने हैं, जो पूछा गया है उस डिमांड को फुलफिल करना है, पेपर 1 में 150 के आसपास स्कोर करना है। ये जनरलाइज्ड वे में टारगेट होते हैं आपका इंटरव्यू के रिगार्डिंग। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि इंटरव्यू में मेनली क्या डायमेंशंस हैं जो आपको कवर करके ही जाने हैं। देखेंगे अब हाईएस्ट कट ऑफ गई है पेपर 1 की 138 OBC एंड जनरल कैटेगरी की, और ये थोड़ा शॉकिंग था, एग्ज़ाम लेवल का भी था। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि कट ऑफ में बहुत हाई है। अगर हाई कट ऑफ जाएगी तो हो सकता है कैटेगरी बेसिस पे आपको डिफरेंस देखने को मिले। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न EWS का, ये इसमें से ही तो बाहर आया है तो इसकी कट ऑफ आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इसकी पेपर 1 की कट ऑफ 138 ही थी इसकी भी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2022 में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज फिर से कम, 233 वैकेंसी, कट ऑफ फिर से हाई, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की वजह से ही। और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक सबसे बड़ा फैक्टर है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, दूसरा फैक्टर है एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, तीसरा बच्चों की प्रिपरेशन कैसी है, चौथा मार्किंग कैसी है, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैं ये कहूँगा। एंड ये स्क्रीन आपके सामने ही है। फाइनल कट ऑफ 345 एंड OBC की 344, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो डिफरेंस फिर से कवर हो गया जो पहले डिफरेंस आ रहा था। 2023 की अगर बात करें तो हमारा जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करने के बाद, मैं पर्सनली आपको बताऊं तो 115 से 120 के बीच जितने स्टूडेंट्स के मार्क्स बन रहे थे इन पेपर 1, तो उनका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है।
अब ये देखने वाली बात है कि पेपर 2 में उन्होंने कितना स्कोर किया है। पेपर 2 में 200 तक शायद फिजिकल कॉल आई है, 200 तक जिसके पेपर 1 प्लस पेपर 2 मिला के हो रहे हैं, हो इससे ज़्यादा नहीं है, होगा तो 1-2 नंबर या इससे कम ही है, मेरे हिसाब से इससे कम ही है, इस रेंज में है आप पेपर 1 प्लस पेपर 2। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी, ये हो सकता है 205 भी हो, जो फाइनल कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगी। वो ज़्यादा इसलिए जाएगी, अब ये देखना होगा कि इंटरव्यू में वो कितने मार्क्स देते हैं। अगर इंटरव्यू में वो मार्क्स देते हैं हाईएस्ट मार्क्स ही 110, तो ये रुक जाएगी। अगर इसमें ऐसे नंबर 130 120, फिर ये ऑटोमेटिक 320 के आसपास जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 320 तक ये जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट पेपर 1 प्लस पेपर 2 और प्लस इंटरव्यू 325 प्लस अगर स्कोर कर रहा है 2023 में, तो उसकी लड़ाई रैंक की है, उसकी सिलेक्शन की लड़ाई नहीं है, फिर उसको वो रैंक के लिए फाइट कर रहा है। क्या 2024 में हम नंबर ऑफ वैकेंसीज कितने एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सबसे पहले यही बात कर लेते हैं। देखिए 300 के आसपास वैकेंसीज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये हमारा प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड भी हमको देखने को मिला है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अभी 2023 में भी देखने को मिली हैं कि बढ़ गई है, और 359 वैकेंसीज हो गई है। क्या ये वैकेंसीज और बढ़ सकती हैं? बढ़ने को बढ़ भी सकती हैं, इसमें कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। आपकी लगभग 50 के आसपास वैकेंसीज तो 2024 में CSF में देखने को मिलेगी। 7 to 9 बटालियंस का ITBP में रिकमेंडेशन है। नई बटालियंस ऐड होंगी तो उनमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बढ़ने के चांसेस हैं, तो वो देखने वाली बात होगी। अभी हमारे हाथ में क्या है, जो आपकी नोटिफिकेशन आएगी वो तो 24 अप्रैल को आएगी, चीज़ें हमारी क्लियर हो ही जाएंगी। आपको करना है पेपर 1 में 150 के आसपास टारगेट, मतलब 145 से 155 के बीच में आपका ये टारगेट होना चाहिए। इन चीज़ों को आपको फेज मैनर में अचीव करना है। आप एकदम से ऐसा सोचेंगे कि एट प्रेजेंट आपने कभी कोई टेस्ट नहीं लगाया, कभी कोई प्रिपरेशन नहीं की, और आप सोच रहे हैं कि एकदम से मेरे 150 नंबर आ जाएंगे, कोई सपना आपको दिखा दे और आप उस सपने को सच मान ले, तो ऐसा नहीं होगा। चीज़ें अचीव हो सकती हैं, लेकिन फेज वाइज मैनर में होंगी। मीन्स देयर आर स्लैब्स एंड यू हैव टू अचीव दैट स्लैब। 0 से 50 नंबर की रेंज में पहले आपको आना पड़ेगा, 50 से 100 नंबर की रेंज में आपको आना पड़ेगा, 100 से 125 नंबर की रेंज में आपको आना पड़ेगा, 125 से 145 की रेंज में आपको आना पड़ेगा, फिर आपको 145 प्लस की रेंज में जाना पड़ेगा। और ये चीज़ें आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस रेंज में स्टक होकर रह जाते हैं, कोई 110 पे रह जाता है। अब देखेंगे 70% स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो इस रेंज में रहते हैं। इस रेंज में स्टक होने का एक सबसे बड़ा कारण है कि ये रेंज सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं टूटेगी। ये रेंज आपकी, ये जो ब्रेक है, ये आपको नेक्स्ट लेवल में एंटर करना है, उसके लिए आपको स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है। स्मार्ट वर्क मीन्स आपको किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम लगाना है, किस टेस्ट पे कितना टाइम लगाना है, PYQs आप कितना कर रहे हैं विद टाइम। फिर भी आपको कोई गाइडेंस चाहिए, आप गिवन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, उसका कोई पैसा नहीं है। आप आके मिलना चाहें तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में मिल सकते हैं, हैदराबाद में मिलना चाहें हैदराबाद में मिल सकते हैं, हमारी टीम वहाँ पे अवेलेबल है। अब ये बात होगी पेपर 1 की। पेपर 2 में आपको मिनिमम बता रहा हूँ मैं, मिनिमम 90 प्लस स्कोर करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज के कंपटीशन को देखते हुए चीज़ें, कंपटीशन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है CAPF में। CAPF में कंपटीशन कम बच्चों में ही है, लेकिन जो हैं वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, CAPF की डेडिकेटेड प्रिपरेशन करते हैं, तो इनके बीच में रियल कंपटीशन है, आप देखेंगे। और तैयारी करने वाले लोग कम ही होते हैं, सच बताऊं तो, जो दिल से तैयारी करते हैं। बाकी नाम से कि मैं तैयारी कर रहा हूं, ऐसे लोगों की तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है भारत में। फिर आपका अभी पेपर पे ही आपको फोकस करना है। अभी ये नहीं सोचना कि मैं इंटरव्यू में कितना स्कोर करूंगा, अभी टोटल कितना स्कोर करूंगा। आप 145 या 150 का टारगेट रखें पेपर 1 में। इसको अचीव कैसे करना है, इसके रिगार्डिंग मैं जल्दी और वीडियोस भी लेके आऊँगा, और बूस्टर क्लासेस ज़रूर जाके देखें। और कोई स्टूडेंट्स को फोर्सेस के बारे में नॉलेज चाहिए तो मैं एक सीरीज़ बना चुका हूँ नो योर फोर्सेस के बारे में। आपके ऑटोमेटिक स्टडी आवर्स बढ़ जाएंगे आप उन वीडियोस को देखेंगे तो। और दिस इज़ द सेफ स्कोर फॉर द 2024। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का इंतज़ार रहेगा, फिर भी अराउंड इतनी है। फिर भी अगर वैकेंसी कम ज़्यादा होती हैं तो आपको बोदर नहीं होना है, इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई परेशानी की बात नहीं है। आप अगर इतना स्कोर कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितने भी आए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।